पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। आज इस दिव्य अवसर पर जब हम सभी स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के भारत यात्रा के 75 साल मतलब अमृत महोत्सव को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और साथ साथ डिवाइन लाइफ सोसाइटी के 75 साल भी वडोदरा ब्रांच के पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को खूब अभिनंदन है। इस अवसर पर आप सभी और हम सभी आध्यात्मिक मार्ग पे ज़्यादा विश्वास और ज़्यादा श्रद्धा के साथ चल सके, ऐसी प्रार्थना भी है। कहते हैं हमारे सत्शास्त्र कि महाजनो येन गतः स पंथः, ऑलवेज ट्रेड द पाथ दैट इज वॉक्ड बाय द ग्रेट। मतलब महापुरुष जिस दिशा में गए हैं, जिस रास्ते पे चले हैं, उस दिशा पर जाना, उस रास्ते पे चलना, वो हमारा कर्तव्य बनता है। स्वामी चिदानंद स्वामी जी महाराज, जिनके दर्शन आशीर्वाद का लाभ मुझे भी मिला है, जब 1992 में वे हमारे गांधीनगर अक्षरधाम उद्घाटन समारोह में पधारे थे। 1995 में हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी जी महाराज के अमृत महोत्सव में मुंबई में भी वे पधारे थे। और स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, जिन्होंने पूरी भारत की यात्रा करके सभी को नीति नियम मतलब धर्मयुक्त जीवन, सभी को जीवन में शुद्धि, आचार व्यवहार विचार अभिगम की शुद्धि की बातें समझाई। सभी में एक दिव्य भाव, मैं भी आत्मा हूँ, सभी आत्मा हैं, इस प्रकार की एक दिव्य दृष्टि की बातें सिखाई। भगवान में श्रद्धा और भक्ति, जो हमारे सनातन वैदिक उपासना की बात है, अन्य की सेवा परोपकार, जिससे हमारा ईगो कम होता है, ये सभी बातें हमारे जो सत्शास्त्रों की हैं, सनातन की हैं, ये सभी बातें ऐसे महान संतों ने सिखाई हैं। वो हमारा जीवन है। और आज 21वीं सदी में डिवाइन लाइफ की ज़रूरत बहुत है कि हर व्यक्ति इस पृथ्वी पे, इन द पॉपुलेशन ऑफ लाइक अबाउट 8 बिलियन दैट वी हैव, सभी को अपने जीवन में कोई न कोई प्रकार की दिव्यता की आवश्यकता है। वो खुद के जीवन में नियंत्रण के लिए, जीवन में शांति के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए और अपना सर्वोच्च मोक्ष करने के लिए दिव्य जीवन की जरूरत बहुत है। वो दिव्य जीवन क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है? तो मुझे ये थीम के बारे में बताया गया है कि डिवाइन लाइफ फॉर सेल्फ अवेकनिंग, मतलब आत्म जागरण के लिए, डिवाइन लाइफ फॉर स्पिरिचुअल रिजनरेशन, मतलब आध्यात्मिक पुनर्जागरण के लिए, डिवाइन लाइफ फॉर वर्ल्ड पीस, मतलब विश्व शांति के लिए। ये सभी के लिए हमारा जीवन दिव्य रहना चाहिए। धर्मयुक्त जीवन हो, उसको दिव्य जीवन कहते हैं। ज्ञान युक्त जीवन हो, उसको दिव्य जीवन कहते हैं। वैराग्य युक्त जीवन हो, उसको दिव्य जीवन कहते हैं। भक्तिमय जीवन हो, उसको दिव्य जीवन कहते हैं।
तो भगवान स्वामीनारायण ने भी यही बात बताई है अपने शिक्षा पत्री में और अपने वचनामृत में कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति युक्त अपना जीवन होना चाहिए। और 21वीं सदी में तो अति आवश्यक है सभी के लिए। इस पृथ्वी पे जितने मनुष्य हैं सभी के जीवन में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति अति आवश्यक है। As is the theme of this conference, for self-awakening, for spiritual regeneration and for world peace, सभी के लिए। किसी ने 21वीं सदी में ये मानव जीवन और व्यवस्था का खूब सुंदर वर्णन किया है, वास्तविक वर्णन किया है। That these are the times of fancier houses but broken homes. हम बात क्या समझ रहे हैं? दिव्य जीवन की जरूरत क्यों है? तो क्या लिखते हैं? These are the times of fancier houses but broken homes. आज हमारे मकान अच्छे बने लेकिन हमारे घर टूटते गए हैं। क्योंकि जो बातें लिखी ना, स्वामी चिदानंद स्वामी जी का पोस्टर वहां दिख रहा है, दर्शन हो रहे हैं। कंपैशन, काइंडनेस, you become an embodiment of service. You think of others, you serve others with a purpose, but with selflessness. तो मकान अच्छे हैं लेकिन घर टूटते गए, इसलिए दिव्य जीवन की जरूरत है। These are the times of broader highways but narrower viewpoints. हाईवे चौड़े बनते गए, 4 लेन के, 6 लेन के, 8 लेन के, लेकिन हमारे दृष्टिकोण संकुचित होते गए, शंकाशील होते गए, इसलिए दिव्य जीवन की जरूरत है। These are the times of high-rise buildings but low-rise characters. बिल्डिंग्स हाई-राइज बने और चारित्र लो-राइज बने, इसलिए दिव्य जीवन की जरूरत है। जो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने ये बात बताई, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, नैतिक शिस्त जीवन में चाहिए, आध्यात्मिक शिस्त भी जीवन में चाहिए। These are the times of some deep and steep profits in businesses but shallow relationships. हम धंधा करते हैं, पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छा लेते हैं शायद, लेकिन हमारे संबंध बहुत शैलो हो गए। काम है तो संबंध रखे, काम पूरा हुआ संबंध छोड़ दिए। तो चिदानंद स्वामी जी ने ये बात लिखी है, काइंडनेस, कंपैशन एंड फॉर अदर्स। These are the times where man has gone all the way to the moon and has come back, but he finds it difficult to cross the road and meet the new neighbor. संजोग परिस्थिति ये बना है। पूरा लिस्ट है लंबा, लेकिन आखिर में कहते हैं these are the times where we have much to show in the show window and nothing in the stock room. दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जीवन में, अब ध्यान से सुनना, जो दिव्य जीवन है, विचारों में पवित्रता, वर्तन में शुद्धता, अभिगम में परोपकारिता, भगवान के प्रति श्रद्धा, दैनिक क्रम में ध्यान, मेडिटेशन, दैनिक क्रम में प्रार्थना, प्रेयर्स, दैनिक क्रम में सद्विचार और सद्वांचन, ये सभी बातें कम हो रही है। इसलिए प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए 21वीं सदी में डिवाइन लाइफ की जरूरत सभी को है। एवरीबडी मस्ट लीव देयर ओन लाइफ डिवाइन। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति युक्त जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। यही बात महापुरुषों ने सिखाई है। जैसे मैंने कहा, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने भी यही सभी बातें सिखाई हैं। हमने हमारे गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज और वर्तमान हमारे गुरुहरि मोहन स्वामी जी महाराज के जीवन में भी यही बात देखी है और वे यही बात हमें सिखाते हैं। नाउ लेट्स टॉक प्रैक्टिकल, कुछ वास्तविक बात करते हैं। थियोरेटिकल तो बहुत सारी बातें, मैं आत्मा हूं, अक्षर हूं, ब्रह्म हूं, बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है उसका? सुबह उठ के क्या करना है? तो प्रथम बात आती है धर्म की।
मॉरल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, नैतिक शिस्त और आध्यात्मिक शिस्त जीवन में होने चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये बात स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने भी कही है और सिखाई है, और हमने प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के पास से भी ये बात सीखी है। एक प्रसंग, हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज विदेश धर्म यात्रा में थे। कोई मुमुक्षु जन थे, उन्होंने कहा कि मेरे घर आप पधरामणी करें। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में 3.5 लाख घरों में पधरामणी की है और उस परिवार को शुद्धि और पवित्रता प्रदान की है। कोई मुमुक्षु के घर गए होंगे, वो स्वामीनारायण संप्रदाय के आश्रित नहीं थे। उनके घर में जाके फिर वे बेसमेंट में ले गए, वहां बड़ा रूम था, वहां सभी भगवान की मूर्तियां थी। भक्ति भाव वाले थे, पूजन अर्चन रोज करते थे, ध्यान पठन रोज करते थे, सत्शास्त्र सभी वहां पड़े हुए थे। प्रमुख स्वामी महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि आपने घर में एक अच्छा मंदिर बनाया है, आप नित्यक्रम करते हो। उनके भक्ति भाव से प्रमुख स्वामी महाराज प्रसन्न हुए, फिर बोले कि ये भक्ति भाव है, आध्यात्मिक विचार भी हैं, सत्शास्त्रों का पठन भी है, आप नित्य ध्यान मेडिटेशन भी करते हो, लेकिन जीवन में शुद्धि के लिए, प्योरिटी, उसके लिए हमें शराब का नशा नहीं करना चाहिए। एक सिंपल बात की, जैसे मैंने कहा लेट्स टॉक प्रैक्टिकल। उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं शराब तो पीता हूं, लेकिन वो भी प्रसाद भगवान को धरा के पीता हूं, ऑफरिंग टू गॉड एंड देन आई हैव इट। प्रमुख स्वामी महाराज ने उनके कंधे पे हाथ रखा और बोले कि आपकी भक्ति में, आपके ध्यान में, आपके सद्विचार में पवित्रता तभी आती है जब दैहिक शुद्धि हो। हम वैचारिक शुद्धि की बात करते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि बड़ा विचार सीधा कर लेते हैं कि मैं आत्मा हूं और ब्रह्म के साथ जुड़ना है। वो बड़ा विचार सही है, संपूर्ण सही है, लेकिन सिर्फ विचार से वहां नहीं पहुंच सकते, आचरण चाहिए, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन चाहिए। फिर हंसते हंसते वे बोले कि स्वामी जी आपने ये भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति दी है, तो वो भी यहां पूजन करके बैठा दो, कल उनको भी मैं शराब धरा के पीऊंगा। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको सभी बातें पंचवर्तमान की समझाई, नियम वर्तमान दिए, और वहां उन्होंने नियम लिया कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। यू हैव टू बी प्योर टू मेक योर सिग्नल्स रीच देयर। आप ध्यान में बैठते हो, वो सिग्नल डीप अंतर तक उतरे, वो सिग्नल ऊपर तक जाए, उसके लिए पवित्रता चाहिए, धर्म चाहिए, वो इतना ही आवश्यक है। यू जस्ट कांट से दैट आई एम ब्रह्म, आई एम अक्षर विदाउट मॉरल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो ये धर्म की बात है, नीति नियम की बात है। मनुष्य है तो धर्म और नीति नियम में रहना चाहिए, वो पवित्रता शुद्धता की बात। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने बार बार प्योरिटी की बात की है, हाँ या ना? गिव मी अ लाउडर वन। हाँ, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने प्योरिटी शब्द बार बार कहा है, तो ये प्योरिटी यहां से शुरू होती है। दिस इज अ फैक्ट। नीति नियम के बिना जीवन जीना वो पशु जीवन है, वो मनुष्य जीवन नहीं है। हम सब ने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट देखते भी हैं। 1815 में क्रिकेट इंटरनेशनल गेम बनी। उसके पहले नीति नियम कम थे, बाउंड्री लाइन ही नहीं थी। तो एक इंटरनेशनल मैच चल रही थी इंग्लैंड में, एक बैट्समैन ने स्ट्रोक मारा और फील्ड के बाहर जाके बॉल वहां लैंड हुई। वहां वो पेड़ के नीचे कोई सांप था, उसने देखा कि ये बॉल रोल होके मेरे पास आ रहा है, तो वो तो समझता है ये कोई पशु है, ये मेरे जैसा कोई है।
तो उस पे लपट गया। अब फील्डर जाके वो बॉल ले कैसे? इस बाजू दोनों बैट्समैन ने दौड़ना चालू रखा, 100 रन लिए। दिस इज अ हिस्ट्री, दिस इज अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। 100 रन लिए, फिर भी ले सकते थे लेकिन थक गए थे, इसलिए अपनी अपनी क्रीज में बैठ गए। फिर दो फील्डर चले, 5 फील्डर चले कि भाई ये गेंद कहां गई? तो वो जो सांप था वो गेंद के ऊपर बैठ गया था, तो गेंद दिखती नहीं थी। तो सभी प्लेयर्स एक एक करके 5, 6, 7 प्लेयर्स बाजू के झाड़ पे चढ़े, वहां से ऊपर से देखने के लिए कि गेंद कहां है, वेयर इज द बॉल। तो भी दिखता नहीं था। ये दो जो बैट्समैन थे वो थोड़े रिलैक्स हुए, फिर से दौड़ना चालू किया। दे रैन 255 रन्स, 255 रन दौड़े। फिर सभी को लगा कि ना, ये कुछ नियमन तो रखना चाहिए। फिर बाउंड्री लाइन आई कि ये क्रॉस हो जाए 4 रन, ओवर द बाउंड्री जाए 6 रन्स। डिसिप्लिन में खेलेंगे तो आनंद आएगा, डिसिप्लिन में जिएंगे तो प्रगति होगी। ये धर्म की बात है। इफ स्पोर्ट्स हैज अ बाउंड्री, लाइफ शुड हैव अ बाउंड्री। रमत में भी सीमा है, तो यहां भी सीमा रखनी जरूरी है। और आप कहेंगे कि मुझे बहुत बड़ा सद्विचार है कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, लेकिन देह के कर्म से पाप करते हैं, वो पाप जरूर सत्य होता है। वो ये विचार में खो जाता है, ऐसा मत समझना। वरना तो सभी शास्त्र गलत हो जाते हैं, वेद गलत हो जाते हैं, उपनिषद गलत हो जाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता गलत हो जाती है, रामायण और महाभारत सभी कुछ गलत हो जाता है। क्योंकि सभी शास्त्रों में विधि निषेध की बात है, हाँ या ना? सभी सत्शास्त्रों में विधि निषेध की बातें हैं और सभी महापुरुषों ने इसका प्रवर्तन किया है। इसलिए हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज धर्म के बारे में एक सुंदर उपदेश देते थे एक वाक्य में, उनके शब्द में, आई एम कोटिंग हिम वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर, वे कहते थे, प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे, धर्म के बंधन नहीं है, वे मुक्ति के साधन हैं। धर्म के बंधन नहीं है, वे मुक्ति के साधन हैं। तो प्रथम बात आई मॉरल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की, जीवन में नियम धर्म की। दैट ब्रिंग्स प्योरिटी एंड दैट गिव्स यू बेटर मेडिटेशन, हाँ या ना? यस और नो? Purity gives you better state of meditation, better state, equilibrium state of prayers. आपका ध्यान, मेडिटेशन, आपके प्रेयर्स को शुद्ध बनाने के लिए प्योरिटी बहुत जरूरी है जीवन में। तो प्रथम अगत्य की बात यह है। दूसरी अगत्य की बात, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे अनंत जन्म हुए हैं। ये प्रथम जन्म नहीं है, अनंत जन्म हुए। हम आत्माएं अनंत प्रकार के दे, सत्शास्त्र कहते हैं। तो महापुरुषों ने ये उपदेश दिया है कि जैसे पूर्वे हमारे अनंत प्रकार के देह हुए हैं, हम पशु योनि में से भी पसार हुए हैं, हम पक्षी योनि में से भी पसार हुए हैं, उस देह को हम हमारा देह नहीं मानते हैं क्योंकि अज्ञान अवस्था है। इस देह को भी अपना देह मत मानना। उस प्रकार वे सब जो देह थे उसकी स्मृति जैसे नहीं रही, ये देह की भी स्मृति वो नहीं रही अज्ञान अवस्था से, ये देह की स्मृति भी ज्ञान अवस्था से निकाल देना। तो ये शुद्ध ज्ञान है, आई एम द सोल एंड नॉट दिस बॉडी। मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं।
तो ज्ञान से ये स्मृति निकालनी है कि मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा काम ये है, करना है। 70-80 साल का जीवन है, सब व्यवस्था के बीच रहते हुए, सभी जिम्मेदारी को निभाते हुए सब कुछ करना है, लेकिन समझदारी ये रखनी है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा से मेरा संबंध है, जिसको हम बोलते हैं आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। तो ये होना जरूरी है, लेकिन हमें अज्ञान अवस्था है, हाँ या ना? इग्नोरेंट है ना? हमने ये मान लिया है कि मैं ये शरीर हूं, ये मैं देह हूं, और तीनों अवस्था में मान लिया है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्था में हमने ये मान लिया है। यहां से पार उतरना है। खुद का विचार और गुरु कृपा दोनों चाहिए। खुद का विचार और गुरु कृपा। आप कितने भी विचारशील हो, शक्तिशाली हो, 5 घंटे तक डीप मेडिटेशन में जा सकते हो, फिर भी गुरु कृपा की गुरु कृपा और आशीर्वाद की जरूरत है, तभी वो लेयर तोड़ पाओगे, वरना नहीं। मोहम्मद अली बहुत बड़े बॉक्सर थे, आप सभी ने नाम सुना होगा। कभी हवाई मुसाफरी कर रहे थे, सीट बेल्ट नहीं बांधा था, तो एयर होस्टेस वहां से गुजरी और जरा इशारा किया कि जरा सीट बेल्ट अब बांध लो। मोहम्मद अली बोले, उनको लोग सुपरमैन के नाम से पहचानते थे, मोहम्मद अली बोले कि सुपरमैन डजंट नीड अ सीट बेल्ट। एयर होस्टेस ने धीरे से कहा, सुपरमैन डजंट नीड एन एरोप्लेन ऑल्सो फ्लाई। If Superman doesn't need a seat belt, Superman doesn't need an aeroplane as well. ये प्रसंग में एक गूढ़ रहस्य है कि हमें ये मान नहीं लेना चाहिए कि मुझे थोड़ी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हुई है, मैं अंतःकरण से थोड़ा स्थिर हुआ हूं इसलिए सिद्ध हो गया हूं। ये बात गलत है। साधना आखिर सांस तक चालू रहनी चाहिए। डू यू बिलीव इन दिस? साधना आखिर सांस तक चालू रहनी चाहिए। ऐसे बड़े महात्मा, संत महात्मा बैठे हैं, बात ठीक कर रहा हूं? साधना तो आखिर सांस तक चालू रहनी चाहिए। कोई सुपरमैन नहीं है, उसी तरह कोई सुपर साधक नहीं है। तो आप कितने भी शक्तिशाली हो, मोहम्मद अली कितने भी शक्तिशाली थे, बॉक्सिंग रिंग में थे, 35,000 फुट पे नहीं थे, तो वहां तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए एरोप्लेन, हवाई जहाज की जरूरत उनको पड़ी। उसी तरह हम सभी साधक हैं, कोई आगे पीछे है, सभी को अपने मार्ग पे अपनी साधना से और गुरु कृपा से ही आगे बढ़ सकते हैं। दोनों चाहिए, लेकिन हमें ये मन में जो ग्रंथि है ना, वो निकल नहीं रही है कि मैं ये देह हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे सगे हैं, ये मेरा धन है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा धंधा है। जो आई एंड माई, मैं और मेरा, वो जो अज्ञान है वो निकालना है, वो अज्ञान से पर होना है। कई सालों पहले सूरत में द ग्रेट यूनिवर्सल सर्कस आया था, कोई देखने गया, मैनेजर के साथ कुछ मित्रता थी, तो बोले मैनेजर को कि आप सभी पशु को सर्कस में लाते हो, उनको रखते कहाँ? तो कि वहाँ पीछे एक टेंट रखा है, वहाँ सभी पशु को रखते हैं। तो वहाँ देखने के लिए गया, वहाँ एक बड़ा हाथी था जिसको सर्कस में वे लोग शो में लाने वाले थे। वो एक पतली चेन से बंधा हुआ था, और उसके बाजू में एक बेबी एलिफेंट था, उसको तो बड़ी थिक चेन और 4 पैरों में 4 चेन से बांधा हुआ था। तो ये आगंतुक को आश्चर्य लगा, बड़े ध्यान से ये सुनना, ये आगंतुक को आश्चर्य लगा, इतना बड़ा हाथी, उसको एक ही पैर में एक छोटी सी पतली सी चेन से बांधा गया है, और जो बेबी एलिफेंट है उसको चारों पैर में बड़ी थिक चेन से बांधा गया है, ये क्यों? तो मैनेजर ने अच्छी बात की,
अब ये बात सुनना, ये हम सभी के लिए, आध्यात्मिक मार्ग के लिए बहुत जरूरी है, सभी साधक के लिए। वो मैनेजर ने कहा कि ये छोटा है, मतलब ये बेबी एलिफेंट है, वो जरा नोटोरियस है, बेबी है, टीनेज में आता है, धमाल ज्यादा करता है, देखो, तो उसको चारों पैर से बांध के रखना पड़ता है। ये जो बड़ा हाथी है, जब वो बेबी एलिफेंट था तभी उनको भी हमने चारों पैर से चेन से बांधा हुआ था, लेकिन वो बंधा हुआ था तो उसके मन में एक ग्रंथि आ गई कि पैर में अगर चेन हो तो हम छूट नहीं सकते हैं, इसलिए वो ग्रंथि आ गई। फिर एक छोटी सी पतली सी चेन भी पैर में बांध देते हैं, वो खड़ा रह जाता है, ग्रंथि आ गई मन में। ये जो छोटा है बेबी एलिफेंट, उसको भी बड़े होते होते 5, 7, 10 महीने में, 15, 25 महीने में मन में ग्रंथि आ जाएगी कि पैर में अगर कुछ बंधा हुआ है तो मैं छूट नहीं सकता, मैंने बहुत प्रयत्न किया था, मैं छूट नहीं सकता हूं। वो ग्रंथि जब इसको आ जाएगी तभी हम चारों पैर में से ये चेन निकाल के एक छोटी सी पतली सी चेन एक पैर में लगा देंगे, वही खड़ा रहेगा। उसी तरह हम सभी के मन में ग्रंथि आ गई है कि मैं ये देह हूं और आत्मभाव, परमात्मा के भाव को नहीं प्राप्त कर सकता हूं। हमारा 1% प्रयत्न को देख के 99% कृपा गुरु की होती है। हमारे गुरु BAPS संस्था के स्थापक शास्त्री जी महाराज ये बात करते थे कि हमारे और भगवान के बीच 100 स्टेप्स का अंतर है। हमने एक कदम आगे चला, जब हम एक कदम आगे चलते हैं, भगवान 99 कदम चल के हमारे पास आ जाते हैं। इतनी कृपा भगवान और गुरु की रहती है, लेकिन एक कदम तो पहले चलना पड़ता है, उसको बोलते हैं साधना। लेकिन वो ग्रंथि को तोड़ना है। जैसे वो बड़ा हाथी, उसको ग्रंथि बैठ गई कि पैर में अगर ये चेन है तो मैं छूट नहीं सकता, बचपन से मैंने ये प्रयत्न किए थे। उसी तरह हमने साधना करके हम ये प्रयत्न करते हैं, लेकिन मन में अगर ग्रंथि आ गई कि नहीं यार साक्षात्कार नहीं होगा, नहीं क्यों होगा? उपनिषद में बातें हैं, हजारों शिष्यों को साक्षात्कार हुआ है, मुझे भी होगा, वाई नॉट, इट हैज टू हैपन। श्रद्धा के साथ साधना की है, गुरु की प्रसन्नता प्राप्त की है, भगवान की भक्ति की है, नहीं क्यों होगा? हो सकता है। और साधना मार्ग कोई भी हो, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने भी सेवा की बात की है, हाँ या ना? यस और नो? निस्वार्थ भाव से आप समाज की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा करें, तो आपका अहम भाव, ईगो कम होता है और टल भी जाता है, और वो लेयर टूट गया, साक्षात्कार की भूमि में आप आ जाते हो। तो साधना मार्ग तो आपका कोई भी हो, शुद्ध भाव से साधना करते हैं, शुद्ध भाव से गुरु के साथ जुड़ते हैं और शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति करते हैं तो जरूर सफलता मिलती है। ये लोक में भी कोई शुद्ध भाव से प्रयत्न करता है तो अपना धंधा बढ़ा सकता है, हाँ या ना? बढ़ाते हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग पे वही सिद्धांत है। सत्शास्त्रों में लिखा है, गुरु कृपा ही केवलम, हाँ या ना? गुरु कृपा ही केवलम। एक कदम हम चलते हैं, 99 कदम गुरु और भगवान चलते हैं और मिलाप हो जाता है। इतनी आवश्यकता, इतनी महिमा गुरु कृपा की हमारे सभी शास्त्रों में। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी सेवा की बात करते थे, सत्यकाम जाबाली का प्रकरण हम उपनिषद में सुनते हैं। गुरु के पास आए और गुरु ने उन्होंने कहा कि मैं साधना करूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, आत्मा का साक्षात्कार करूंगा, परमात्मा का साक्षात्कार करूंगा। गुरु ने कहा हाँ कर सकते हो, तो मुझे क्या करना है? ये जो 2 गाय हैं वो आप लेके जंगल में जाएं, 400 गाय जब हो जाए तब वापस आना। गुरु की आज्ञा हो गई। गुरु की आज्ञा, उस आज्ञा का पालन
और पालन करते करते जो साधना करनी है कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूं वो सिर्फ गुरु की प्रसन्नता और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, वो आपकी साधना बन गई। सत्यकाम जाबाली ने कोई ध्यान नहीं किया, कोई मेडिटेशन नहीं किया था, सिर्फ गुरु की आज्ञा थी कि ये 2 गाय लेके आप जाएं, 400 गाय हो जाए तब वापस आना। सालों के बाद जब वे वापस आए, गुरु ने सिर्फ दृष्टि की और उसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया। इतनी ताकत गुरु कृपा में होती है। हमने बहुत सारे प्रसंग प्रमुख साईं महाराज के जीवन में ये देखे हैं, आज हमारे गुरु महंत साईं महाराज के जीवन में हमने देखे हैं कि अज्ञान अवस्था से वे बाहर आ जाते हैं, देह भाव से बाहर आ जाते हैं। 24 घंटे पहले, मतलब कल शाम को हमारी BAPS संस्था ने हमने एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। जिस संस्था में से मैं आता हूं, BAPS स्वामीनारायण संस्था, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत बड़ी जो संस्थाएं उनमें से एक BAPS स्वामीनारायण संस्था है। पूरे विश्व में हम 1800 मंदिर, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर और अक्षरधाम चलाते हैं। हम 1300 संत एक ही गुरु के आश्रय में हैं। आज हमारे गुरु हरिये महंत स्वामी जी महाराज, हम 1300 संत एक ही गुरु के आश्रय में हैं और 1 लाख से ज्यादा हमारे स्वयं सेवक हैं। कल शाम को जो ऑनलाइन उत्सव हुआ उसमें हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज ने एक सत्संग दीक्षा ग्रंथ लिखा है। अभी उनकी उम्र 92 साल की है, ही इज 92। उन्होंने यह ग्रंथ लिखा सत्संग दीक्षा, वो समग्र शास्त्र के सार रूप ये बात है। उस 315 संस्कृत श्लोक का मुखपाठ बच्चों ने शुरू किया क्योंकि गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा थी। आप मानेंगे नहीं, मैं 24 घंटे पहले की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन फंक्शन की हमारी, क्योंकि 15,000 बच्चे पूरे भारत में और प्रदेश में थे, तो ऑनलाइन फंक्शन किया था। जिन्होंने 315 ये संस्कृत के श्लोक मुखपाठ किए, वहां सामान्य जनजीवन में कैसे जीना है, पढ़ाई कैसी करनी है, माता पिता का आदर कैसे रखना है, गुरु के प्रति क्या भाव रखना है, सत्संग कैसे करना है, हम आत्मा है, परमात्मा का साक्षात्कार करना, ये ज्ञान, मतलब छोटी सी क्रिया से लेके सर्वोच्च ज्ञान की सभी बातें ये 315 श्लोक में है। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि ये छोटे से छोटा जो बच्चा था जिन्होंने ये 315 श्लोक मुखपाठ किए, कल शाम को ही उनका अभिवादन हुआ, वो 2 साल और 9 महीने का था। ये सभी जो 15,666 बच्चों ने मुखपाठ किया, इन सभी की उम्र 3 से 13 साल की थी। ये सभी BAPS स्वामीनारायण संस्था के परिवार के सभी बच्चे थे, बालक और बालिका दोनों। तो 150, 200, 300 बच्चे होंगे जिनकी उम्र थी 3, 3.25 महीने की, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। सिर्फ माता पिता और विशेष तो माता के पुरुषार्थ से ये सभी ने सीखा था। वो किस प्रकार से ये मुखपाठ कर रहे थे, उनकी वीडियो भी हमने ली थी और वीडियो का भी प्रेजेंटेशन कल हुआ था। उनमें से एक प्रसंग, सूरत में एक लड़का है, उसका नाम है विनीत डोडिया, 8 साल का था 2 साल पहले, आज तो वो 10 साल का है। उसने सत्संग दीक्षा ग्रंथ का मुखपाठ किया। विनीत डोडिया जब पैदा हुआ था 8 साल पहले, जब उसका जन्म हुआ था, प्रथम 24 घंटे में उस पर मेजर सर्जरी आई थी। 1 दिन का बच्चा, उस पर मेजर सर्जरी आई थी, वो हुई। 8 साल का हुआ तब तक 12 से 14 सर्जरी उनके शरीर पे हुई है। भगवान की कृपा है कि वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह एक नॉर्मल स्कूल में जाता है। कल शाम को उसका इंटरव्यू था। देखो, हम आत्मा परमात्मा के ज्ञान की बात कर रहे हैं और गुरु कृपा की बात कर रहे हैं। गुरु महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा और आदेश से ये बच्चों ने ये मुखपाठ किया, तो ये ज्ञान, ये समझदारी, ये विचार की दृढ़ता हुई। ये विनीत डोडिया के इंटरव्यू उसने कहा कि मुझे पूरे दिन शरीर में कोई न कोई जगह पे दर्द चालू रहता है, लेकिन मैं कभी रोता नहीं हूं, क्योंकि सत्संग दीक्षा ग्रंथ में महंत स्वामी महाराज ने लिखा है
जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मैं हमेशा हंसता हूं, आनंद में रहता हूं। जो ज्ञान बड़े बड़े के जीवन में दिखता नहीं है, छोटी सी तकलीफ आ जाती है, सुसाइड तक चले जाते हैं, आत्महत्या तक चले जाते हैं। वो ज्ञान एक 8 साल 10 साल के बच्चे के जीवन में गुरु आज्ञा से ये कर्तव्य किया, ये कर्म किया तो दृढ़ हो गया। तो साधना भी चाहिए, गुरु कृपा भी चाहिए, लेकिन इस दोनों में भी एक बात अलग सी है, साधना से ज्यादा गुरु कृपा पे ही विश्वास रखना। हाँ या ना? साधना से ज्यादा गुरु कृपा। एक कदम हम चलते हैं, 99 कदम गुरु कृपा रहती है, भगवान की कृपा रहती है। और एक बात, गुरु जीवन में ब्रह्मनिष्ठ चाहिए, उनके जीवन में धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति चाहिए। जैसे भारतवर्ष में और देश प्रदेश में क्रिकेटर्स तो बहुत है, सचिन तेंदुलकर अलग बात है, उसी तरह शिक्षक बहुत सारे हैं। हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, वो एक अलग बात है। उसी तरह हम सभी, आप गृहस्थ आश्रम में, हम त्यागाश्रम में, हम सभी साधक हैं, साधना के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन सिद्ध गुरु की बात अलग होती है उनके जीवन में। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसका बोलना कैसा होता है, वो चलते हैं किस तरह, वो विचार क्या करते हैं, उनका अभिगम क्या रहता है, वो खाते हैं कैसे, पीते हैं कैसे। वह खाना पीना तो हमारे जैसा ही होता है, लेकिन उसके पीछे उनका विचार क्या रहता है। वो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष की बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने की है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। इनमें से मोक्ष के लिए बात, प्रसंग मजरम पाशात्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये श्रीमद् भागवत का सार रूप श्लोक है। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार का प्रसंग हमें हमारे देह के प्रति है, देह के संबंधी के प्रति है, ऐसा ही प्रसंग ऐसे आत्मनिष्ठ पुरुष की ओर हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ये भागवत का सार है। और भी बात लिखिए, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वदिहि कलत्रादिषु भौम इज्यदे यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेश्व विघ्नेशु स एव गोखरः। हम सभी को भागवत ने गधे कहे। क्यों? कि जिस प्रकार की तीर्थ की भावना जल के प्रति है, तीर्थ में जाते हैं, जल के प्रति एक पूज्य भाव की भावना है। मूर्ति में जिस प्रकार की पूज्य भाव की भावना है, उसी पूज्य भाव की भावना ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के प्रति हमने अगर नहीं की तो भागवत क्या कहता है हमें? श्रीमद् भागवत गोखरः, गधे। तो ये सभी बातें स्थित प्रज्ञ पुरुष की हुई, प्रसंग मजरम की बात हुई, यस्यात्म बुद्धि की बात हुई। इन सभी श्लोक का सार क्या है? ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए, इन ह्यूमन फ्लैश एंड ब्लड, तो जीवन में परिवर्तन आता है। उनकी आज्ञा और उनके प्रति आत्मबुद्धि से यह परिवर्तन आता है। हमने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह स्थित प्रज्ञता देखी थी। और स्थित प्रज्ञ पुरुष समझ लेना, जो निराकार ब्रह्म है उसका साकार स्वरूप है। ब्रह्म निराकार भी है और साकार भी है। साकार ब्रह्म जब पृथ्वी पे मनुष्य देह धारण करके आते हैं तब वो गुरु ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, तब वो स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं। और उनके लक्षण होते हैं निष्काम, निर्लोभ, निर्माण, निस्वाद, निस्नेह। उनके जीवन में वास्तविकता ये दिखती है।
निष्काम मतलब अष्टांग ब्रह्मचर्य। निस्वाद मतलब ये पूछा ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, किस प्रकार से खाते पीते, हमारी तरह ही खाते पीते लेकिन निस्वादी होते हैं। निर्माण, मान और अहम भाव नहीं होता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 मंदिर के निर्माण किए। पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति जिन्होंने 1300 धर्मस्थान बनाए हो, अपने हाथों से कर कमलों से प्रतिष्ठा की हो। दिल्ली में अक्षरधाम आप सभी ने देखा है, हाँ या ना? वहां 3 बड़ी प्रदर्शनी है, चौथी प्रदर्शनी लगा सकते थे अपने अचीवमेंट्स की। इतनी की टू द सिटी मुझे मिली, देश प्रदेश में इतने सम्मान हुए, कभी उनको विचार नहीं आया, किसी को विचार करने भी नहीं दिया। निर्माणी भाव। मुंबई से विदाई लेके नैरोबी गए 1974 में, वहाँ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था, तो अनाउंसमेंट हुआ कि ये प्लेन में प्रमुख साईं मर जाए, वो और पार्टी वापस चली जाए। वापस दूसरे दिन सुबह मुंबई आ गए। सबने कहा कि यार ये क्या हुआ? जो उनके साथी मुसाफरी थे सबको अपमान लगा कि कितनी बड़ी विदाई लेके, कितनी बड़ी अच्छी फेयरवेल लेके हम गए थे मुंबई से नैरोबी, और वहाँ हमको उतरने भी नहीं दिया और वापस भेज दिया। हमारे एक संत ने प्रमुख साईं महाराज को डायरी दी, कुछ आशीर्वाद लिख दो। प्रमुख साईं महाराज ने लिखा, जब हम अपने आप को आत्मा और अक्षर माने तब मान कहाँ है, अपमान कहाँ है, जाना कहाँ है, आना कहाँ है। इतने बड़े अपमान के बाद भी वे स्थिर रह सके, ये स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण है। सी बातें तो हम सभी करते हैं, ऐसे पुरुष प्रत्यक्ष चाहिए तो ही काम निकलता है। $1 बिलियन बोलना सभी को आता है? बोले एक बार। $1 बिलियन बोलना सभी को आता है? एक बार बोले $1 बिलियन। उसी तरह आत्मा हूं, सभी को आता है? बोले एक बार, मैं आत्मा हूं। लेकिन उसकी अनुभूति 24 घंटा 365 दिन आजीवन रहना, इसके लिए ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष, मूर्तिमान ब्रह्म हमारे सामने चाहिए, तो ही बात बनती है। उपनिषद में ये ब्रह्मनिष्ठ गुरु सभी जिनको मिले वे सभी शिष्य ने ये प्राप्ति की। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सत्यकाम जाबाली का प्रारब्ध और हमारा नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि अर्जुन को कृष्ण की प्राप्ति हुई, हमको नहीं हो सकती है? सदैव क्यों नहीं हो सकती है? ऐसे पुरुष होते हैं, पहचान होनी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज को हरकिशन मेहता ने मुंबई में पूछा था, उनका इंटरव्यू लिया था कि कोई व्यक्ति कोई द्वेष भाव से आपकी जब टीका करता है, आपकी प्रवृत्ति तो निस्वार्थ भाव से समाज उत्कर्ष के लिए है, तो कोई निंदा करता है कभी अज्ञात अवस्था से, राग द्वेष से, वे शब्द जब आप सुनते हो आपको क्या लगता है? प्रमुख साईं महाराज तुरंत प्रसन्न भाव से बोले कि कोई टीका के शब्द जब हम सुनते हैं तब मन में ये विचार करते हैं कि उनकी बात सही है, अगर सही है तो हम सुधार कर लेते हैं। तुरंत हरकिशन मेहता ने पूछा, अगर टीका करने वाला व्यक्ति उनके बातें अगर गलत हैं तो? प्रमुख साईं महाराज तुरंत बोले, अगर गलत है हम उनको जवाब देने के लिए नहीं जाते हैं, कुछ उनको उत्तर नहीं देते हैं, झगड़ने के लिए नहीं जाते हैं, हम सिर्फ आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम उस व्यक्ति और उस शब्द को भूल जाते हैं, अपना काम चालू रखता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, इसको स्थित प्रज्ञ पुरुष बोलते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज की लंदन में सुवर्ण तुला हुई थी 1985 में। उन्होंने तो इनकार कर दिया था कि सुवर्ण के सामने मैं पल्ले पे नहीं बैठूंगा, तो साकर के साथ उनकी तुला हुई थी और फिर साकर को सोने से पल्ले में वहां वे की गई थी। तो प्रमुख स्वामी महाराज के पास प्रस्ताव आया, सुवर्ण तोला मतलब वो 70-75 किलो सोना हुआ, और यहाँ चारोतर विद्या मंडल में से सिर्फ एक प्रस्ताव आया कि पूरे मध्य गुजरात में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो आप मदद कर सकते हो। प्रमुख साईं महाराज तुरंत कहा कि ये सभी कुछ वहाँ भिजवा दो, वहाँ मेडिकल कॉलेज चालू करवा दो। सेवा, कोई लोभ नहीं, मेरा करके नहीं।
आज हमारे BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय में हमारे गुरु हरि तो हैं, लेकिन हम 1300 संतों में से एक भी संत का बैंक अकाउंट नहीं है। हम पैसे को छूते भी नहीं है। निर्लोभी वर्तमान हमारा एक वर्तमान होता है। प्रमुख साईं महाराज ने सब कुछ दे दिया सेवा में। जो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने सेवा की बात की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की बात की है। 70-75 सोना आपके पास हो, आपके लिए आया हो, आपके आंख के समक्ष हो, वो इतने सहज भाव से बोल देना कि मेडिकल कॉलेज के लिए सब कुछ दे दो, 1 ग्राम भी हमें रखना नहीं है, वो समझना स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण ही हो सकता है। तो ऐसी गुरु कृपा से हमें साधना की सिद्धि होती है। अगेन, एक साधक के रूप में हम सभी यहां हैं, तो साधक के लिए कठिन साधना आवश्यक है, हाँ या ना? लेकिन समझदारी ये रखनी है कि प्राप्ति और साक्षात्कार साधना से सिर्फ 1 कदम तक हो सकती है, 99 कदम गुरु कृपा चाहिए ही। और ऐसे ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय गुरु प्रत्यक्ष चाहिए, और उस गुरु के साथ आत्मबुद्धि। जैसे हम मानते हैं कि ये मेरा स्वरूप, प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज मेरा स्वरूप है, आप मानना कि ऐसे मेरे गुरु हैं वो मेरा स्वरूप है, तो ये बात बनती है। और आखिर 5 मिनट में मैं पूरा करता हूं। विश्व शांति की भी बात, ये जो 2 मैंने बात की वो सेल्फ अवेकनिंग, आत्म जागरण की, स्पिरिचुअल रिजनरेशन मतलब आध्यात्मिक पुनर्जागरण की बात की। विश्व शांति के लिए भी हमारे सत्शास्त्रों में बात है, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये हमारे सत्शास्त्रों की बात है। और G20 का स्लोगन भी यही था। पूरी दुनिया को ये सिखाना है, ये पहचान करवानी है कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, एक यूनिटी की भावना। आज एक भी दिन बाकी नहीं रहता होगा कि हमारे गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज संप सुरत भाव एकता की बात ना करते हो। उसके लिए थोड़ी डिवाइन आइज चाहिए। पता है वो डिविनिटी क्या है? टू सी द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन इन एवरीबॉडी। एम आई राइट? जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ईच एंड एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो सभी में एक दिव्यता देखनी है। आप देह भाव देखेंगे तो काम, क्रोध, लोभ सभी में दिखेगा और सभी में है, लेकिन एक दृष्टि उससे पर होना है कि ये काम, क्रोध, लोभ है, दैहिक भाव है, उसके पर आत्मा की बात है। तो आत्मा तो डिवाइन है। ये हमारे प्रति भी, अन्य लोगों के प्रति भी ये भावना रखनी है, तो ही यूनिटी बनी रहेगी और तो ही विश्व शांति बनी रहेगी। ज्ञाति जाति कोई भी हो, डिविनिटी सभी में है, हाँ या ना? कोई अनपढ़ हो, कोई पढ़ा लिखा हो, डिविनिटी सभी में है। कोई गरीब हो, कोई तवंगर हो, कोई अमीर हो, डिविनिटी सभी में है। किसी को कोई शारीरिक डिसेबिलिटी हो या कोई वंडरफुल एथलीट हो, डिविनिटी दोनों में है। When you see divinity around, when you see divinity in each and every existence upon this earth, तो ही वर्ल्ड पीस बन सकती है। इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है। विचार तो अलग अलग रहेंगे, हाँ या ना? आध्यात्मिक मार्ग पे फिलॉसफी, तत्वज्ञान भी अलग अलग है। सत्य तो एक ही है, अलग अलग दृष्टिकोण से हम देखते हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग में भी विचारधारा अलग अलग रहती है। हमारे वर्तन, अभिगम वे भी अलग अलग रहते हैं। इन सभी के बीच हम आत्मा हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करना है। वो एक जो विचार है, वो केंद्रवर्ती विचार है कि हम सभी एक हैं। और आखिर में श्रीमद् भागवत में भगवान के प्रति भक्ति की बात है, नौधा भक्ति की बात है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हम मेडिटेशन करें कि हम ब्रह्म हैं, वो भी सही है, और गार्डन में से पुष्प तोड़ के भगवान के चरणों में रख के पूजा करना, वो भी करनी है। आत्मविचार और भक्ति दोनों चाहिए, तभी जीवन में संतुलन रहता है। ये ज्ञान और भक्ति का संतुलन है।
सिर्फ आत्मविचार से भी वहां तक साक्षात्कार की भूमि तक नहीं पहुंच सकते हैं, दोनों चाहिए, आत्मविचार और भक्ति दोनों चाहिए। मैं आत्मा हूं वो मेडिटेशन भी करना है और भगवान का नाम स्मरण हाथ में माला जाप भी करनी है। दोनों की बात सिद्ध पुरुषों ने की है। शंकराचार्य जी के दर्शन हो रहे हैं, उन्होंने क्या सिखाया? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये मूढ़मते का अर्थ क्या है पता है? ज्यादा विचार, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मूढ़ भाव में नाम स्मरण करता जा। डोंट अप्लाई लॉजिक। वहां ये जो हम सब भी बैठे हैं ना, हमारे जीवन में लॉजिक, आध्यात्मिक मार्ग पे लॉजिक का कोई मतलब, तर्क का कोई स्थान ही नहीं है। आप यहां से ये सेशन पूरा करके घर जाएंगे, पार्किंग में से आपकी गाड़ी लेंगे और गाड़ी की हेडलाइट्स चालू करेंगे। हेडलाइट आपको 5-7 फीट 10 फीट तक उजाला देगी, उसके बाद तो अंधेरा ही दिखेगा। तो आप ये सोचेंगे यार मेरा घर तो 3 किलोमीटर दूर है और ये सिर्फ 5-7 फीट की बात है, तो फिर आगे तो अंधेरा है। भाई साहब, आप जैसे जैसे गाड़ी चलाएंगे आगे आगे उजाला होता जाएगा। जैसे जैसे साधना करेंगे आगे आगे उजाला होता जाएगा। तो इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया, मैं आभारी हूँ आप सभी का। और आप सभी के लिए भी खूब प्रार्थना है कि, और हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सभी साधक हैं, तो सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारी साधना की सिद्धि हो, हमारे सब पे हमारे गुरु की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, और यही मनुष्य जन्म में हम ये ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष कर सके, वो जो परम हमारा ध्येय है वो हम हासिल कर सके। ऐसी प्रभु से प्रार्थना आप सबके लिए भी प्रार्थना है, आप सब हमारे लिए भी प्रार्थना करना, और सभी संत महात्मा के चरणों में प्रार्थना करके ये आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए आप सभी को नमो नारायण, जय